है, बड़ी खबर आ रही है। जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक सावन कुमार टाक का गुरुवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में शाम तकरीबन 4:15 बजे अंतिम सांस ली। जयपुर के रहने वाले निर्देशक सावन कुमार टाक का ने संजीव कुमार से सलमान खान तक के साथ काम किया है। सावन कुमार के भांजे और फिल्म निर्माता नवीन टाक ने जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से जुड़ चुके हैं निरंजन परहार जी। निरंजन जी, बहुत ही दुखद खबर ये सामने आई है, मशहूर गीतकार का निधन हो गया है। ये सिनेमा जगत के लिए और पूरे भारत के ग्लैमर जगत के लिए बहुत बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान को एक बेहतरीन फिल्में देने वाला फिल्मकार सावन कुमार आज संसार से चले गए। ये अत्यंत दुखद खबर है। देखिए, उन्होंने जो फिल्में बनाई, उन फिल्मों में जो रोमांस था वो इस देश के लाखों लाख संभवतः करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन बना है। उन्होंने सौतन जैसी फिल्म बनाई, उन्होंने सलमान खान के साथ में सनम बेवफा जैसी फिल्में बनाई और आज वो संसार से चले गए। मैं उसी मेरी उसी इमारत में घर है जहां मैं रहता हूं। तो सावन कुमार अभी थोड़ी देर में उनका जो शव है जो अभी घर पे लाया जा रहा है। मुंबई के जुहू में दक्षिणा पार्क में उनका निवास है, तो वो वहीं थोड़ी देर में लाया जा रहा है उनका शव। निरंजन जी, टाक को किस तरह से आप या फिर जो उनके फैंस हैं किस तरह से याद करेंगे? देखिए, वो जो जयपुर माटी ने उनको जो कुछ दिया, वो 20 साल की उम्र में जयपुर छोड़कर अपनी मम्मी के सहेजे हुए 75 रुपए लेकर मुंबई आए थे और यहाँ आकर उन्होंने जो सिनेमा के संसार में जो ऊंचाई छुई, वो ऊंचाई संभवतः इतनी कम उम्र में कोई नहीं छुआ। शायद इस सिनेमा के संसार में जयपुर के एक छोटे से बच्चे की 20 साल का लड़का था, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उनकी अंग्रेजी इतनी मजबूत थी उस जमाने में कि वो फिल्म संसार में बहुत जल्दी से खप गए। आप अगर ये भारत या पूरा दुनिया या हिंदुस्तान का संगीत है तो उनको कुछ ऐसे नगमों के रूप में याद करेगा जो लोगों के एक बार जो लिखे तो वो सीधे कानों में घुले और दिमाग में बस गए और जीवन में सट गए। उनका एक गीत था, बरखा रानी जरा गम के बरसो, मेरा दिलवर जान पाए झूम के बरसो, या फिर तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये हवस का गीत था। कुछ लोग अनजाने भी क्यों अपनों से लगते हैं, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, और एक का कहाँ से आप जमाने के बाद आए हैं। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो सावन जी के लिखे हुए लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। सावन कुमार, दरअसल मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, सावन जी उसी इमारत में हम सब के आदरणीय थे। अब वो नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। रोज मिलते थे, रोज हंसते थे। मैं जब पूछता था सावन जी दिन ब दिन जवान हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से सावन जी कहते थे, मैंने कहा एक दिन तो कहा उनको कि कुछ ज्यादा ही लाल लग रहा, तो बोले लाल मत कहिए, मुझे गुलाबी कहिए क्योंकि मैं गुलाबी शहर का हूँ। तो ये उनका अंदाज था इस उम्र में, 84 साल की उम्र में भी जीने का। और ये वो जीवन के नजरिए नए तरीके से देखते थे। बड़े पिछले कई सालों से वो अकेले रहते थे और हम सब अभी कोविड काल में भी देखिए कि हम सब ने उनकी इतना अपनापन दिया, उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया, तो हमने भी सबने पूरी आसपास के लोगों ने, हम रोज उनके लिए खाना लेकर जाते थे। वो और बहुत स्वस्थ थे। वो 4 दिन पहले तक तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ थे। 3 दिन पहले वो मुझे लिफ्ट में मिले, हंसने लगे, बोले बेटा कहाँ जा रहे? तो हमने कहा कि मैं उसी टाइम में जयपुर रवाना हो रहा था। मैं निकला तो बोले मेरे लिए वहां से कुछ लेके आना। अब ये समझिए कि वो आदमी जिस तरह से अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने संगीत से, अपनी फिल्मों से, अपने समाज से और अपने दर्शकों से प्यार करता था। ये उनके जन्मदिन के दिन भी पूरी बिल्डिंग में हमारे इतने करीब सैकड़ों लोगों की संख्या रहती थी। सलमान खान के वो बहुत करीब थे और ये सलमान खान उनसे हर 3-4 महीने में 1-2 बार मिलने आते थे। मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा फिल्मकार का इस संसार से जाना सबके लिए बहुत दुखद बात है। निश्चित रूप से सिनेमा और संगीत जगत के लिए तो बहुत ही ज्यादा दुखद बात है। जी निरंजन, तमाम जानकारी देने के लिए और आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गीतकार को, मशहूर गीतकार को याद करेंगे और उनके फैंस में काफी शोक की लहर है। आपको बता दें कि मशहूर गीतकार सावन कुमार टाक का निधन हो गया है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका
आज निधन हो गया और पूरे ही फिल्म जगत में शोक की लहर है। जिस तरह से उनने मशहूर गाने हों, अलग अलग सितारों के साथ उन्होंने काम भी कर रखा है। आपको बता दें कि सावन कुमार टाक जयपुर के रहने वाले थे और बेहद ही दुखद खबर ये सामने आ पाई है कि अब उनका निधन हो गया है, वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे साथ अब फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं कला समीक्षक सर्वेश भट्ट जी। जी सर्वेश भट्ट जी, सबसे पहले आपका एवन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुख का विषय है सावन कुमार जी का जाना। और ये देखिए, आप एक ऐसा व्यक्तित्व चला गया जिसने कि फिल्म निर्देशन भी किया, फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, और सबसे बड़ी बात ये कि वो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। और उनका जयपुर से खास वास्ता था। जयपुर में ही 1936 में उनका जन्म हुआ था जी। और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। और ऐसा कहते हैं कि बहुत ही कम पैसे लेकर वो यहाँ से बॉम्बे गए थे। शायद मेरे ख्याल से 100 रुपए भी नहीं थे उनके पास जब बॉम्बे गए थे वो। और वहां जाकर उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। सावन कुमार ने 1967 में संजीव कुमार अभिनीत फिल्म नौनिहाल के निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया था। और उनके निर्देशन में पहली फिल्म बनी थी गोमती के किनारे, जो कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। और उनके बड़े अच्छे बहुत गीत भी उनने बहुत अच्छे लिखे। बरखा रानी, जरा जम के बरसो, ये तो कभी गीत कभी भूल नहीं सकते, जिंदगी प्यार का गीत है। ये कुछ गीत ऐसे थे जो आज तक गुनगुनाए जा रहे हैं और हर व्यक्ति उनको गाना पसंद करता है। तो बड़ा ही उनका एक अच्छा कैरियर रहा। लास्ट उनकी यहाँ अभी 2018 में वो जयपुर पर आए थे जब राजस्थान फोरम ने उनको यहाँ पर बुलाया था और उन पर एक बड़ा टॉक शो किया था। उस दौरान मेरा उनसे मिलना हुआ था। तो बहुत ही एक अच्छे इंसान, नफीस इंसान के रूप में सामने आए और ऐसा लगता नहीं था कि इन्होंने अपनी फिल्मों में इतनी लंबी पारी खेली है। सर्वेश्वर जी, एक वाकई में एक बहुत बड़ा एक है। अभी थोड़े टाइम पहले बात भी हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं कुछ नई आवाजों की तलाश में हूँ और आपके पास कोई हो इस तरह के सजेशन तो आप मेरे को देना। लेकिन उससे पहले ही वो चले गए। तो बड़ा दुख है, बहुत दुखद विषय है ये। जी सर्वेश्वर जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगे कि आपके और उनके कुछ निजी संबंध के बारे में आप कुछ बताना चाहें जो आपको पल याद हो उनके साथ। जी, बस निजी संबंध तो यही था कि उनसे काफी मेरी अक्सर बात होती रहती थी और जब भी होते थे कि बस मैं यार जयपुर आऊंगा और जल्दी मिलूंगा सबसे। उनको जयपुर से बड़ा अभी का लगाव था, मतलब, और बार बार वो यही दोहराते थे कि यार जयपुर आना है, जयपुर आना है। यहाँ पर उनके भांजे हैं निशित टाक जो है, वो भी उनसे मिलते थे। उनके माध्यम से मेरा उनसे मिलना होता था और बड़ा ही अच्छा वो एक था उनका। जी सर्वेश्वर जी, तमाम जानकारी और प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़े हुए थे सर्वेश्वर भट्ट जी, कला समीक्षक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो याद करेंगे मशहूर गीतकार सावन कुमार टाक को। अब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं एवन चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। जी सर, बताएं, मशहूर गीतकार, फिल्म जगत के लिए बहुत दुखद की खबर, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, गीतकार ज्यादा फिल्म निर्माता थे वो, बहुत बड़े जी, और बड़े विजनरी आदमी थे। जिन चंद लोगों ने राजस्थान का नाम ऊंचा किया फिल्म जगत में, उनमें सावन कुमार टाक का नाम अग्रणी पंक्ति में लिखा जाता है। और एक युग था जब राजस्थान की पहचान फिल्म जगत में सावन कुमार टाक के नाम से थी और उसके बाद फिर केसी बोकाड़िया और बहुत सारे और लोग आए। लेकिन सावन कुमार टाक अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत अच्छे फिल्म निर्माता थे और खुद भी गीत लिखते थे, जिनका एक प्रसिद्ध गीत जिंदगी प्यार का गीत है, हर दिल को गाना पड़ेगा, और बरखा रानी जरा जम के बरसों तो भी बताया था सर्वेश भट्ट जी ने। और कई फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे और उनकी खास बात यह थी कि वो अपनी धरती से जुड़े थे, राजस्थान से जुड़े रहे आखिर तक। और मैं याद करना चाहता हूं उनको नमन करते हुए कि जब हमने अपना अखबार सुनहरा राजस्थान बॉम्बे में लॉन्च किया था जी, तो मेरे कार्यक्रम में वो पधारे थे और उन्होंने नीचे बैठकर कार्यक्रम सुनना पसंद किया, ऊपर नहीं आए। मेरे कई बार के आग्रह के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं आम श्रोता की तरह बैठूंगा यहाँ पर,
और मैं राजस्थान की किसी अखबार के लॉन्चिंग में आया हूं, तो मैं आपको मतलब उन्होंने मेरे को बड़ा सम्मान दिया इस बात के लिए कि राजस्थान का एक अखबार मुंबई में लॉन्च हो रहा है। और राजस्थान की संस्कृति से बेहद प्यार था और राजस्थान के लोगों के साथ उनका जुड़ाव भी अद्भुत था, लेकिन वो क्वालिटी से और आदमी की जो काबिलियत होती है उससे कंप्रोमाइज नहीं करते थे जी। और उन्होंने कई ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में दी, बड़ी फिल्में दी, जिनको लोग आज भी याद करते हैं। और सबक एक फिल्म थी उनकी, गोमती के किनारे एक फिल्म थी, और काफी सारी फिल्में जिनको याद किया जाएगा उनके नाम से। और उन्होंने कई फिल्मों में गाने लिखे, सौतन में गाने लिखे, और सभी बड़े गायक और गायिकाओं ने उनके लिखे गाने भी गाए। लेकिन गाने लिखने से अलावा उनका जो मूल परिचय था वो एक फिल्म निर्माता का, निर्देशक का था। उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। जयपुर से वो गए एक बार सांगानेर से अपने बचा के रखे हुए रुपयों से, और वहां जाकर मुंबई में उन्होंने इतना बड़ा स्थान बनाया। हम आज अपने दर्शकों की ओर से, राजस्थान की समस्त लोगों की ओर से उनको नमन करना चाहते हैं कि उनकी शख्सियत हमेशा याद की जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ A1 चैनल हेड जुड़े थे, जिन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी सावन कुमार टाक को। बेहद ही दुखद खबर ये सामने आ पाई है हमारे सामने।